परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जिसके अंतर्गत आपने हम सबों को अपने आप को प्रकट करने के लिए तमाम रास्तों का प्रबंध किया और प्रभु अंत में अपने पुत्र को भेजकर अपने आप को हम पर प्रकट किया ताकि आपका प्रेम आपके पुत्र के द्वारा हम देख सकें, केवल देख ना सकें बल्कि उस प्रेम का अनुकरण हमारे जीवन में हो और हम उस प्रेम के द्वारा आपकी शरण में आ सकें। आपकी उन तमाम आशीषों के लिए जो आपने पुत्र के द्वारा हमें दी हैं, उन्हें प्राप्त करके इस धरती पर आपकी महिमा के पात्र बन सकें। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं उन योजनाओं के लिए जो आपने हमारे लिए बनाई हैं। हम विश्वास से आपकी शरण में आते हैं, चाहते हैं आपकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हो और आपकी इच्छा के अनुसार हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर हम एक विषय लेकर आए हैं उसी हेडिंग के अंतर्गत, मैन ऑफ गॉड, डिफरेंस बिटवीन द मैन ऑफ गॉड एंड सन ऑफ गॉड। इस बात को पूरी तरीके से हमको समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या किस प्रकार से अपने आप को प्रकट करना चाहता है और क्या क्या बातें हमसे करना चाहता है। और इसलिए हम परमेश्वर के वचन में बार बार जाएंगे और बार बार जाएंगे और सही कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसकी मंशा को जानेंगे, उसकी इच्छा को जानेंगे, ताकि हम उसकी इच्छा में जैसे ही अपने आप को समर्पित करेंगे, उसकी सामर्थ्य, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह सब कुछ हमारे जीवन में प्रकट होने लगेगा। इस बात के अनुभव को के लिए उसने हमारे लिए सब कुछ तैयार कर रखा है। एंड जीसस इज़ द ओनली वे। यीशु मसीह ही एकमात्र रास्ता है, वही एकमात्र ज़रिया है जिसके द्वारा हम पिता तक पहुंच सकते हैं। और इसलिए आज आपके साथ जो विल ऑफ गॉड और प्लान ऑफ गॉड है, बोथ थिंग्स आर अंडर द रेवलेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्रकाशन में सब कुछ परमेश्वर ने रखा है। परमेश्वर अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है और ये जो प्रकटीकरण है परमात्मा का आत्मा के द्वारा जो प्रकटीकरण है, इसको हम रेवलेशन बोलते हैं। रेवलेशन इज द वे ऑफ गॉड टू रिवील हिमसेल्फ टू अस। परमेश्वर हमको अपने आप को प्रकट करता है प्रकाशन के द्वारा, और प्रकाशन की अपनी एक भाषा है और उसकी अपनी एक शैली है। और परमेश्वर प्रकाशन के द्वारा हमें इसलिए प्रकट करता है क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता मनुष्य केवल सुने, बल्कि मनुष्य परमेश्वर को देख भी सके। इसलिए वो हमें ऑडियो विजुअल के ज़रिए अपने आप को प्रकट करता है और ऑडियो विजुअल के लिए वो प्रकाशन का प्रयोग करता है। इसलिए मैं आज आपके बीच में इसी हेडिंग के अंतर्गत एक नई हेडिंग और नया विषय लेकर आया हूँ। वो है डिफरेंस बिटवीन द रेवलेशन एंड मैनिफेस्टेशन। रेवलेशन और मैनिफेस्टेशन, यानी इन दोनों को अगर हिंदी में देखें तो दोनों का मतलब प्रकटीकरण ही है, लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों प्रकटीकरणों में अंतर है। इसलिए आज मैं आपके साथ रेवलेशन को शेयर करूंगा और कल आपके साथ मैनिफेस्टेशन को शेयर करूंगा। ये दो भागों में इसको बांटेंगे। रेवलेशन इज अ जनरल मैसेज, या यूं कह लीजिए ये एक जनरल प्रकटीकरण है। ये प्रकटीकरण जो सब लोग इसके द्वारा देख सकते हैं, चाहे वो कलीसिया के हों, चाहे वो किसी भी जाति से हों, वो संसार में हैं, तब भी वो जनरल रेवलेशन से परमेश्वर को देख सकते हैं। सृष्टि में परमेश्वर को आप अगर नहीं देख सकते, वो सृष्टि उसकी बनाई हुई है। द ऑल क्रिएशन इज क्रिएटेड बाय द ओनली गॉड। एक ही परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया है, और जिसने सृष्टि को बनाया है, इस सृष्टि में उसकी कारीगरी को देखकर आप परमेश्वर की सामर्थ्य को, उसके कार्यों को समझ सकते हैं। इसी को हम जनरल रेवलेशन बोलते हैं, या इसको इनडायरेक्ट रेवलेशन भी आप कह सकते हैं। इनडायरेक्ट रेवलेशन का मतलब ये होता है
कि पृथ्वी की या सृष्टि की चीज़ों को देखकर उसके बनाने वाले पर ध्यान करना या उसके बारे में विचार करना, और ये जनरल रेवलेशन में आता है, यानी परमेश्वर का वो प्रकटीकरण। लेकिन परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। जब से मनुष्य और सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से लेके और तब जब तक प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आए, किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। और इसलिए मनुष्य के विचार और परमेश्वर के विचारों में अंतर शुरू हो गया, और वो स्पिरिचुअली परमेश्वर को अपने तरीके से डिस्क्राइब करने में कामयाब रहे, और इसीलिए आज इतने प्रकार के विचार पाए जाते हैं। लेकिन रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय के 18 पद से अगर हम पढ़ें आपके बीच में, ये जनरल रेवलेशन के विषय में ही परमेश्वर में यहाँ पर बात कर रहा है। ये इनडायरेक्ट रेवलेशन ऑफ गॉड है, जिसके विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का क्रोध, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 18 ऑनवर्ड्स, रोमियो की पत्री पहला अध्याय 18 पद से, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों को की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। यानी यहाँ पर प्रकटीकरण की बात आ रही है। परमेश्वर के विषय का ज्ञान प्रकट है मनों में, सबके मनों में, चाहे वो कभी कलीसिया में गया हो या नहीं गया हो, या कभी भी उसने परमेश्वर का वचन सुना हो या नहीं सुना हो, उसने सुसमाचार सुना हो या नहीं सुना हो, उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। यहाँ पर साफ बताया जा रहा है कि ये जो जनरल रेवलेशन है, यानी आप सृष्टि को देखते हैं तो सृष्टिकर्ता के विषय में आप विचार कर सकते हैं, जिसने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, जिसने हर चीज़ को परफेक्ट बनाया, उसको एक चक्र में बनाकर छोड़ दिया कि वो आज तक उस चक्र में चल रही है। तो ये बनाने वाला कौन हो सकता है? ये कोई डिसऑर्डर्ड व्यक्ति नहीं हो सकता है। ये बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही कलाकार टाइप का व्यक्ति हो सकता है, जिसके हाथ में ये शक्ति है, जिसके द्वारा आज तक सब चीज़ें वो संभाले हुए हैं, और यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य पढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यानी वेन स्पेक्यूलेशन करने लगे, यानी फूलिश रीजनिंग करने लगे। इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे एम्प्लीफाइड में, वो ये सब करने लगे, और इससे क्या हुआ है, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। परमेश्वर ने सबको अब प्रकाशित किया, सृष्टि के द्वारा प्रकाशित किया, अपने हाथ की बनाई हुई, और उसके कामों को देखकर भी उन्हें ये नहीं समझ में आया कि जब चीज़ें इतनी सुंदर हैं, ये सृष्टि इतनी सुंदर है, तो इसका बनाने वाला कैसा होगा, और व्यर्थ विचार करने लगे। परमेश्वर को लेकर उन लोगों ने जो विचार किए, आज हमारे और आपके सामने लोगों के विचार प्रकट हैं। परमेश्वर के विचार परमेश्वर के वचन से आपको मिलते हैं, बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर के विचारों को समझ नहीं सकते। ये था इनडायरेक्ट रेवलेशन ऑफ गॉड, या परमेश्वर का वो रेवलेशन या वो प्रकटीकरण जो सृष्टि के द्वारा, और सृष्टि में जितनी चीज़ें उसने, जिन चीज़ों की सृष्टि की उसमें से हम और आप भी हैं। अपने आप को देखिए आईने में, जिसने आपको बनाया, अगर उसने अपनी शक्ल और सूरत में बनाया, अपने तरह बनाया है, तो परमेश्वर कैसा हो सकता है? जिसने आपको बुद्धि दी है उसके पास कितनी बुद्धि हो सकती है? पूरी दुनिया में जितने मनुष्य हैं, सबको बुद्धि देने वाला जो है, वो उसकी खुद की बुद्धि कितनी होगी, ये आप विचार कर सकते हैं। और इस विचार से फिर आप जब आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि आज मनुष्य किस तरीके के विचारधारा में खड़ा हुआ है और क्या सोचता है परमेश्वर को लेकर। मैं परमेश्वर के वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 18 पद को भी आपके लिए पढ़ूंगा, पहले हिंदी में फिर एम्प्लीफाइड इंग्लिश वर्जन में। पहला अध्याय 18 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा,
इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। दूसरा प्रकाशन जो परमेश्वर का, आप परमेश्वर को देख सकते हैं जब मनुष्य अपने अपने विचार करने लगे। सबके अपने अपने विचार हो गए। कोई कहता परमेश्वर ऐसा है, कोई कहता ऐसा है, किसी का कहना परमेश्वर ये है, किसी का कहना परमेश्वर ये है। सब लोग अपने अपने विचार से परमेश्वर को की गणना करने लगे, उसकी व्याख्या करने लगे। उनका अपना विचार है। हर व्यक्ति के पास परमेश्वर को लेकर अपना विचार है। आज भी यही दशा है। आज आप कलीसियाओं में भी लोगों को देखेंगे, वो परमेश्वर को लेकर क्या विचार करते हैं, उनके कार्यों और उनके जीवन से वो चीज़ें प्रकट हो जाएंगी। लेकिन क्या परमेश्वर मनुष्य के विचारों पर टिका हुआ है, या परमेश्वर वो है जिसे मनुष्य समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता, देख नहीं सकता, जब तक कि परमेश्वर अपने आप को प्रकट ना करे। सेल्फ एग्जिस्टेंट, गॉड इज अ सेल्फ एग्जिस्टेंट एंटिटी, यानी परमेश्वर वो सामर्थ्य और वो जीवन देने वाला, वो बनाने वाला और वो चलाने वाला है जो अपने आप को स्वयं प्रकट कर सकता है। आप उसको देख नहीं सकते। आपकी इच्छा पर परमेश्वर नहीं टिकता, बल्कि हम परमेश्वर की इच्छा पर टिकते हैं। इसलिए हमको उल्टा चलना पड़ेगा इस बात को समझने के लिए कि परमेश्वर है कौन और कैसा है। इसलिए मैं इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में आपके साथ पढ़ेंगे। The Gospel of John chapter 1 verse 18. No man has ever seen God at any time. The only unique Son or the only begotten God who is in bosom in the intimate presence, यानी पिता की गोद में है का मतलब in the intimate presence, यानी जो उसकी उपस्थिति में है, of the Father, पिता की उपस्थिति में जो था, He has declared him, he has revealed him and brought him out where he can be seen. यानी revelation का मतलब होगा he revealed him and brought him out. यानी ऐसा नहीं लगता है कि जैसे परमेश्वर पिता को लेकर जो पर्दा पड़ा हुआ था, उस पर्दे को यीशु मसीह ने उठा दिया अपने जीवन से, इस बात को प्रकट करके कि परमेश्वर कैसा हो सकता है और वो क्या चाहता है, वो क्या सोचता है मनुष्य के विषय में। Brought him out where he can be seen, यानी लोग उसे देख सके। परमेश्वर अपने आप को गुप्त नहीं रखना मांगता, अब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना मांगता है। इसीलिए तो उसने पुत्र को भेजा था कि पुत्र के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना मांग रहा था मनुष्यों के सामने। He has interpreted him and he has made him known. यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को इंटरप्रेट किया, यानी प्रकट किया लोगों के सामने, कि लोग देखें कि परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर कैसा मनुष्य का जीवन कैसा चाहता है। अगर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान अपने स्वरूप में बनाया, तो वो मनुष्य कौन हो सकता है जो परमेश्वर के समान और स्वरूप में हो। वही इस बात को प्रकट कर सकता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा बनाया और बनाने वाला कैसा है। यानी मनुष्य वो सृष्टि है परमेश्वर की जो परमेश्वर को सीधे सीधे प्रकट कर सकती है। सारी सृष्टि में जितनी भी चीज़ें हैं वो इनडायरेक्ट रेवलेशन ऑफ गॉड हो सकती हैं, लेकिन डायरेक्ट रेवलेशन ऑफ गॉड इज ओनली थ्रू मैन। मनुष्य के द्वारा ही वो डायरेक्ट रेवलेशन हो सकता है कि परमेश्वर कौन है, कैसा है और वो कैसा होना चाहिए उसको। इसलिए यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ आपको क्लियर समझने को मिलता है कि परमेश्वर का डायरेक्ट रेवलेशन हम और आपको वो बनाना मांगता है, ताकि सारी सृष्टि ये देखे कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर कैसा है, और उसने अपने समान अपने स्वरूप में जिसको बनाया है उसके द्वारा वो अपने आप को इस पृथ्वी पर प्रकट करे। द रेवलेशन ऑफ गॉड द फादर थ्रू द सन, यीशु मसीह के द्वारा ही ये बात सिद्ध हुई है। इसका मतलब ये हुआ, रेवलेशन मीन्स रियलिटी। रेवलेशन का मतलब होता है वो सच्चाई या वो वास्तविकता जो परमेश्वर वास्तविक में है क्या, उसके पुत्र ने प्रकट किया। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान अपने स्वरूप में बनाया, तो वो मनुष्य कैसा होगा
जो परमेश्वर ने जिसे अपने समान अपने स्वरूप में बनाया, इस बात को भी उसने इंटरप्रेट कर दिया और यही सत्य है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि सत्य मैं हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में आएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में आएंगे और 4 अध्याय का 22 पद पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 22 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। यीशु मसीह यहाँ पर आराधना के विषय में यानी वर्शिप के विषय में बात कर रहे हैं और एक स्त्री से, सामरी स्त्री से बात हो रही है और सामरी स्त्री वर्शिप के विषय में यीशु मसीह से बात कर रही है। ये वो विषय है जिसके विषय में आज दुनिया के सब लोग बातें तो करते हैं, दुनिया के सब लोग आराधना भी कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के कथनानुसार आज आप किसकी आराधना कर रहे हैं, वहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया यीशु मसीह ने। तुम उसकी आराधना करते हो जिसे तुम नहीं जानते हो, और उसने कहा हम उसकी आराधना करते हैं जिसे हम जानते हैं। द होल वर्ल्ड इज बिजी इन वर्शिप, एवरीबडी इज वर्शिपिंग, लेकिन क्वेश्चन ये है किसकी आराधना कर रहे हो। यहाँ पर उसने हमारी आराधना पर भी सवाल खड़े किए हैं। और अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा का इंस्पिरेशन काम करता है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा आपके अंदर अगर होगी, तो यहाँ पर आप सतर्क होंगे, पॉज लग जाएगा लाइफ में और आप सोचेंगे कि आराधना तो हम बहुत करते हैं, लेकिन आज तक हमने ये नहीं सोचा कि हम आराधना किसकी करते हैं और किसकी करनी चाहिए। इंग्लिश एम्प्लीफाइड में मैं इसी वर्ड्स को आपके लिए पढ़ूंगा। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 22। यहाँ पर लिखा हुआ है, यू समैरिटन्स डू नॉट नो व्हाट यू आर वर्शिपिंग, यू वर्शिप व्हाट यू डू नॉट कॉम्प्रीहेंड। यानी तुम आराधना तो कर रहे हो, लेकिन तुम आराधना किसकी कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये तुमको नहीं मालूम। यू डोंट कॉम्प्रीहेंड, यानी तुम समझ नहीं रहे हो। आराधना तो कर रहे हो, बिना समझे बिना जाने आराधना कर रहे हो। और आज सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, जानते नहीं हैं। क्या किसी का नाम लेने से, आप किसी के नाम से कुछ भी जाकर कहीं पर भी रेफरेंस दीजिए विदाउट एनी प्रूफ, क्या आप कामयाब हो सकते हैं आज के युग में? अगर आप किसी यानी प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम ले लीजिए, अरे वो फलाने तो मेरे बहुत खास हैं, मेरी उनसे मुलाकात है, तो तुरंत कंफर्म किया जाएगा, जांच होगी। आजकल टेलीफोनिक एज है, तुरंत फ़ोन लगा के पूछा जाएगा क्या आप इन्हें जानते हैं, और अगर उस व्यक्ति ने कह दिया नहीं मैं तो नहीं जानता हूँ, तो आप उसका रेफरेंस तो यूज़ कर रहे थे लेकिन आप उसको जानते नहीं थे, ये बात पकड़ में आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार से स्पिरिचुअली भी आज लोग नाम तो सब ले रहे हैं, लेकिन उसको पर्सनली कौन जानता है और कितना जानता है और कैसे जानता है, उसका संबंध है कि नहीं है, ये बात आपको सोचनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ कोई व्यक्ति परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता। आप ज़मीन पर आपस में एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, अपने आप को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जितने मुझे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। यहाँ तक कि बड़े बड़े मिनिस्ट्री वाले भी उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहे कि मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य करके, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियाँ की। वो कह रहा है मैं उनसे उस समय खुल के कह दूंगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। यानी कि आप उसके रेफरेंस में आज खड़े हैं, लेकिन वहाँ पर आप उसके काउंटिंग में नहीं आ रहे हैं, आप उसकी नज़र में नहीं हैं। इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए उसने कहा यू व्हाट यू आर यू डू नॉट नो व्हाट यू आर वर्शिपिंग, यू वर्शिप व्हाट यू डू नॉट कॉम्प्रीहेंड। वी डू नो व्हाट वी आर वर्शिपिंग, वी वर्शिप व्हाट वी हैव नॉलेज ऑफ एंड अंडरस्टैंड, फॉर आफ्टर ऑल सैल्वेशन कम्स फ्रॉम अमंग द ज्यूज। यानी यीशु मसीह ने यहाँ पर साफ साफ बता दिया लोगों को कि बिना अंडरस्टैंडिंग के और बिना पूरी जानकारी के अगर आप कोई भी काम करें, स्पेशली
स्पिरिचुअल वे में अगर आप कुछ भी कर रहे हो विदाउट फुल अंडरस्टैंडिंग, विदाउट राइट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट ट्रुथ, विदाउट फुल अंडरस्टैंडिंग, विदाउट राइट अंडरस्टैंडिंग मीन्स विदाउट ट्रुथ, यानी आप रियलिटी को नहीं जानते हैं। बस जैसा आपको बोल दिया गया, जैसा आपको समझा दिया गया, जैसा आपको बता दिया गया, आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था यदि अंधा अंधे को मार दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। आप कहीं ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति आपको शिकार कर ले। इसलिए पर प्रभु यीशु मसीह ने केवल पिता को प्रकट ही नहीं किया, बल्कि उसके प्रकटीकरण का हमारे जीवन में कैसे रास्ता बनेगा उस विषय पर भी हमसे बातें की। इसी के साथ साथ मैं आपके साथ गलातियों की पत्री उसके 4 अध्याय में चलूँगा और उसका 8 पद पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 4 अध्याय, कलीसिया को, गलातियों की कलीसिया को चिट्ठी लिखी प्रेरित पौलुस ने, और उस कलीसिया में चिट्ठी लिख के उसने उस कलीसिया को बहुत मुख्य विषय पर बात की, और वो मुख्य विषय मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 4 अध्याय का 8 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। हम और आप जो अन्य जाति से हैं, हम लोग पहले परमेश्वर को ना जानकर स्वभाव से उन चीज़ों के गुलाम थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। हमारा स्वभाव पहले कैसा था? हम परमेश्वर को जब नहीं जानते थे तो हम किसी भी चीज़ को ईश्वर मान लेते थे, या हम उसको ईश्वरीय, हर शक्तिशाली चीज़ में हमें ईश्वर नज़र आता था। हम हर शक्ति के आगे झुक जाते थे और हम उसे ईश्वरीय मानते थे, जबकि उसके वो ईश्वरीय स्वभाव में नहीं है। एवरीथिंग ऑन अर्थ इज क्रिएटेड बाय गॉड, मीन्स एवरीथिंग इज द क्रिएशन ऑफ गॉड। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते, वी वर्शिप द क्रिएशन बिकॉज वी डोंट नो द क्रिएटर। हमें वर्शिप क्रिएटर की करनी थी और हम वर्शिप क्रिएशन की करने लगे। यही तो हमारे साथ धोखा हुआ। इनडायरेक्ट रेवलेशन में हमने सृष्टि में परमेश्वर के अक्स को देखा, और उस अक्स को देखकर हमने सृष्टि की आराधना और पूजा अर्चना शुरू की। ये हम परमेश्वर की क्रिएशन की वर्शिप करने लगे, ना कि उसके बनाने वाले क्रिएटर को हमने जानने का प्रयास किया और ना ही इच्छा प्रकट की। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आए परमेश्वर की उस इच्छा को प्रकट करने के लिए कि मनुष्य परमेश्वर की, जिसकी वो अनजाने में आराधना करने में लगा हुआ है, उसको जाने, ताकि परमेश्वर उसके जीवन में भी अपने आप को प्रकट करे। और परमेश्वर का प्रकटीकरण आपके जीवन से वो करना चाहता है। यही प्लान ऑफ गॉड है। गलातियों की पत्री उसका एक पहला अध्याय और उसका 11 और 12 पद पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 11 और 12 पद। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया वो मनुष्य का नहीं, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। ये सुसमाचार है क्या? सुसमाचार परमेश्वर का वचन नहीं है। सुसमाचार पर प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है, जो हमें और आपको इस बात को प्रकट करने के लिए दिया गया है कि हम सृष्टि की पूजा अर्चना ना करें, सृष्टिकर्ता को जाने। और सृष्टिकर्ता ने हमें इस चीज से, इस पाप से छुड़ाने के लिए अपने पुत्र को बलिदान किया है, और उस पुत्र के द्वारा गुड न्यूज, यही तो है गॉस्पेल का मतलब, गुड न्यूज, कि उसने हमारे इस पाप को, जो अनजाने में हम किसी भी चीज को ईश्वर मान रहे थे, अनजाने में हम हर एक के सामने झुक जाते थे, हर चीज को ईश्वरीय और पूजनीय समझते थे, परमेश्वर हमें इस अज्ञानता से छुड़ाने के लिए उसने अपने पुत्र को भेजा। और इस अज्ञानता में जो हमने ये पाप किया है कि परमेश्वर को छोड़ के सब चीज़ों की वर्शिप करना शुरू कर दी, परमेश्वर इस पाप से हमें छुड़ाना चाहता था। इसलिए उसने अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया, ताकि हमें इस पाप से छुटकारा मिले जो हम अनजाने में कर रहे थे, और हम परमेश्वर को जाने और पुत्र को
पुनरुत्थान के द्वारा पुत्र को हमारे सामने प्रकट किया कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र यही है और इसके द्वारा तुम परमेश्वर तक पहुंच सकते हो। अगर आप इस सुसमाचार पर यकीन कर लेते हैं, इसको ग्रहण कर लेते हैं कि हाँ हम ऐसे थे और परमेश्वर के इकलौते पुत्र के द्वारा अब हम परमेश्वर को देख सकते हैं, उसको जान सकते हैं। जब आप इस बात को समझ जाते हैं और सुसमाचार को ग्रहण करते हैं तो आपको परमेश्वर की ओर से एक बहुत कीमती गिफ्ट मिलता है और वो गिफ्ट है पवित्र आत्मा, जो आपके अंदर आ जाता है और तब तक काम करता है जब तक कि आपके जीवन से वो परमेश्वर को प्रकट ना कर दे, ताकि ये बात प्रमाणित हो जाए कि आपने उस सुसमाचार को ग्रहण किया है जिसके द्वारा आपको ये गिफ्ट मिला है और उस गिफ्ट ने आपको प्रकट किया है कि आपने सुसमाचार को और परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास किया है। इसलिए परमेश्वर ने ये इस तरीके का सिस्टम बनाया और ये सुसमाचार हम इसको इंग्लिश में आपके साथ पढ़ेंगे। द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 11 and 12। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, For I want you to know, brethren, that the gospel which was proclaimed and made known by me is not man's gospel, a human invention, according to or patterned after any human standard. For indeed I did not receive it from man, nor was I taught it, but it came to me through a direct revelation given by Jesus Christ the Messiah. Means यीशु मसीह डायरेक्ट रेवलेशन है, परमेश्वर का प्रकटीकरण यीशु मसीह डायरेक्ट करते हैं। जो सृष्टि के द्वारा हो रहा था वो इनडायरेक्ट रेवलेशन ऑफ गॉड था। जीसस क्राइस्ट इज द डायरेक्ट रेवलेशन ऑफ गॉड और इसीलिए गॉस्पेल इज द डायरेक्ट रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, ताकि आप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की पुत्र बन सकें और उसको जैसे यीशु मसीह प्रकट कर रहा था उस प्रकटीकरण को परमेश्वर आपके जीवन से भी प्रकट करना चाहता है। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 16 और 17 पद में आपके साथ पढ़ूंगा। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 16 और 17 पद में मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा, इंग्लिश एम्प्लीफाइड में, फिर हिंदी में। In the book of Romans chapter 1 verse 16 and 17, For I am not ashamed of the gospel, means good news of Christ, for it is God's power working unto salvation for deliverance from eternal death to everyone who believes, with a personal trust and a confident surrender and firm reliance to the Jew first and also to Greek. For in the gospel a righteousness which God ascribes is revealed, both springing from faith and leading to faith, disclosed through the way of faith and arouses to more faith, as it is written, the man who through faith is just and upright shall live by faith. मनुष्य नियमों पे जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, बल्कि मनुष्य विश्वास पे जीवित रह सकता है। और आज पूरी दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं सब विश्वास से ही हो रहे हैं। आज आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आप नियम से नहीं बल्कि विश्वास से गाड़ी चला रहे हैं। अगर विश्वास नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? विश्वास जब हमारे जीवन में कंफर्म होता है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, और जब हमारे अंदर विश्वास की कमी होती है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अगर आपको किसी काम को करने में हिचक लग रही है या डर लग रहा है, इसका मतलब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, इसका मतलब आपके पास पूरा विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है कि आप ये कर सकते हैं। अब अपने जीवन को आप जांच के देखिए कि आप कौन से विश्वास में हो, कैसे विश्वास में हो, कितने विश्वास में हैं। आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा निर्बल आप विश्वास में ही हैं। अगर कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर भरोसे की कमी है, अगर आपके अंदर यानी किसी भी चीज़ को करने का पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर हियाव नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर विश्वास की कमी है। आज दुनिया में लोग सब कुछ कर रहे हैं लेकिन
जो परमेश्वर चाहता था और जैसे परमेश्वर चाहता था वैसे नहीं कर रहे हैं। सब अपने अपने विचारधारा में, अपनी अपनी सोच में काम कर रहे हैं। जो मन में पैदा होता है वो उसके अनुसार मनुष्य चलता है। और परमेश्वर जो हमें बताना चाहता है या जो हमें समझाना और दिखाना चाहता है, मनुष्य उसे देखना नहीं चाहता और ना समझना चाहता है। आज तो सबके सामने ये बातें खुली हैं। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय। इससे पहले मैं आपके बीच में रोमियो की पत्री पहला अध्याय का 16-17 पद हिंदी में पढ़ दूं, ताकि हिंदी वालों को हिंदी में मिल जाए और आप इसे खोलकर पढ़ के चेक जरूर किया कीजिए। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 16-17 पद। यहाँ पर सुसमाचार की सामर्थ लिखी है। द गॉस्पल हैव पावर। सुसमाचार में पावर है। आपकी प्रीचिंग में पावर नहीं है, प्रीच करने वाले में पावर नहीं है। पावर है तो सुसमाचार में है। और जैसे ही आप सुसमाचार को छोड़कर अपनी बुद्धि और अपने मन से कोई भी बात बाइबल से प्रीच करने लगेंगे, उसमें पावर काम नहीं करेगी, क्योंकि आपको पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग चलना है, ना कि आप अपने मनमानी करें और पवित्र आत्मा के काम करने लगे। ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आज के युग में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कार्य नहीं कर रही है, क्योंकि सब लोग मनमाना प्रचार कर रहे हैं। सब अपने अपने मन की बातें प्रचार कर रहे हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है वो वाली बातों का प्रचार कर रहे हैं। जबकि प्रचार केवल एक ही चीज का नए नियम में करना था, और वो था सुसमाचार। हम सुसमाचार के ही सेवक हैं, और सुसमाचार के अलावा हमें कोई चीज और प्रीच नहीं करनी है, क्योंकि इसी में पावर है। और जब आप सुसमाचार का प्रचार करेंगे, तब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य काम करेगी, प्रकट होगी। इसीलिए लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, बोलने वाले के लिए नहीं, प्रचार करने वाले के लिए नहीं, हर एक विश्वास करने वाले के लिए। अगर आज आप इस सुसमाचार को सुन रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, आज वो जीवित है, और आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन में उस अपनी सामर्थ को प्रकट करे और आपकी परिस्थितियों को पलट के आपको परमेश्वर के पुत्र के स्थान पर खड़ा करे, ताकि वो सारा अधिकार और वो सारी आशीषें जो पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने हमें दी हैं, हमें प्राप्त हो, तो आप इस सुसमाचार की सामर्थ को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर सकते हैं। और उसका तरीका है, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर, अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं, अपने अनंत छुटकारा पाना चाहते हैं, पापों से, श्रापों से और तमाम उन चीजों से समस्याएं आती चली जा रही हैं, और आप उस समस्याओं में निकल नहीं पा रहे हैं, बर्बाद हुए जा रहे हैं, विपत्तियां एक के बाद एक चली आ रही हैं और आप उसमें फंसते चले जा रहे हैं। एक दलदल के समान आपका जीवन हो गया, जिसमें आप फंस गए हैं, और जैसे भंवर में आदमी फंस जाता है तो फिर निकल नहीं पाता, दलदल में गिर जाता है तो निकल नहीं पाता। अगर आपके जीवन में ऐसा हो गया है, तो आपके लिए सुसमाचार आवश्यक है। आपको अच्छा नहीं लगेगा, मन भी नहीं करेगा, आपको तो ऐसी प्रार्थना सुनने का मन करता है जिसमें आपका मन खुश हो जाए सुन के। झूठी दिलासा कोई देगा, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कोई आपको कटु सत्य बताएगा जिसमें भलाई है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और परमेश्वर ने इस कड़वे सच को हमारे और आपके लिए रखा कि जो कोई इस चीज को एक्सेप्ट करेगा, सुसमाचार को, यानी प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, कि हमारे लिए मारा गया, उसके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हो जाएगी। सुसमाचार पर विश्वास करने वाले के जीवन में उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। इसमें भी परमेश्वर आपको प्रकटीकरण दे रहा है, विश्वास से विश्वास के लिए कुछ प्रकट हो रहा है इसमें, और यही रेवलेशन, डायरेक्ट रेवलेशन ऑफ गॉड है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आज आप इस परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करके अपने जीवन में परमेश्वर के पुत्र के द्वारा उस आशीष को ग्रहण कीजिए। और इसी के साथ मैं पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय आपके साथ पढ़ूंगा, पहले हिंदी में फिर एम्प्लीफाइड इंग्लिश में। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 6 पद से, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसके 6 पद से 10 पद तक। परमेश्वर का ज्ञान, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इन संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं,
परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने देखी नहीं और कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। इसका मतलब सुसमाचार एक्सेप्ट आप करते हैं तो सुसमाचार में प्लान ऑफ गॉड है, और प्लान ऑफ गॉड ये है कि आज तक आपने जो बातें देखी नहीं, जो सुनी नहीं, आपने कभी नहीं देखा कि परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपको चंगाई दे सकता है। आपने कभी नहीं देखा कि आपके जीवन में कोई है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, कोई है जो आपकी परिस्थिति को बदल सकता है, कोई एक है जो आपके लिए विचार करता है, आपके लिए चिंता करता है, कोई है जो आपसे प्रेम करता है और उसने अपने ऐसा प्रेम किया है कि वो आपके लिए प्राण देकर और जीवन लेकर खड़ा हुआ है, ताकि आप जिस चीज में फंस रहे हैं, मृत्यु का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप व्यर्थ में व्यतीत कर रहे हैं, वो आपके लिए जीवन लेकर खड़ा है कि अरे काहे कष्ट झेल रहे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा और तुम्हें आनंद से भरा, शांति से भरा जीवन दूंगा, तुम्हारी सब चिंताओं को मैं ले लूंगा और तुम्हें मन में शांति दूंगा। वो एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह। यही बातें तो कभी किसी मनुष्य के हृदय में कभी आई ही नहीं, कोई सोच ही नहीं पाया। लिखा हुआ है, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। ये योजना बनाई थी उसने। सुसमाचार में परमेश्वर की योजना है और इसीलिए पवित्र आत्मा तुरंत गिफ्ट में मिलता है ताकि वो योजना आपके जीवन में लागू हो जाए। और इसलिए 10वें पद में लिखा, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। देखिए, ये डायरेक्ट रेवलेशन आपके जीवन में जुड़ जाएगा। होली स्पिरिट आएगा तो वो डायरेक्ट रेवलेशन ऑफ गॉड बनकर आपके जीवन में आएगा और परमेश्वर को आपके जीवन में प्रकट करेगा और आपको अंदर से शुद्ध प्यूरिफाई करके और आपके जीवन से पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रकटीकरण करेगा। उसी को मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड कहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में आकर अपने आप को प्रकट कर देगा कि देखो, ये मेरा चुना हुआ व्यक्ति है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। आप पर आत्मा को नहीं जांच पाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर के लिखा आत्माओं को परखो, इसलिए आपको आत्माओं को परखने के लिए पवित्र आत्मा के बिना आप नहीं परख पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो सब बातें वरन आत्मा की गूढ़ बातें भी जांचता है। वो आत्माओं को जांच लेगा, आप नहीं फंसेंगे, आप किसी गलत स्पिरिट में नहीं फंस सकते। इसीलिए पवित्र आत्मा आपके जीवन में एक्टिवेट है, वो आपको फंसने नहीं देगा। और इसके साथ साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय में आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 27 पद देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 27 पद, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। इस संसार में 3 लोग एक दूसरे को जानते हैं स्पिरिचुअली। पहला पिता, जिसे कोई नहीं जानता है केवल पुत्र, और दूसरा पुत्र, जिसे कोई नहीं जानता है केवल पिता, और तीसरा इन दोनों को कोई नहीं जानता केवल वो जिस पर, यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह, पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। यीशु मसीह जिस पर प्रकट करना चाहे, पुत्र को भी और पिता को भी, वही व्यक्ति पुत्र को भी जानता है और पिता को भी। और आपको मालूम है, जो पुत्र को जानता है वो पिता को जानता है, और जो पिता को जानता है वो पुत्र को जानता है, क्योंकि पिता और पुत्र एक ही है। इसीलिए बार बार यीशु मसीह ने कहा था, पिता और पुत्र एक है, पिता और पुत्र एक है। और उन दोनों को आप एक साथ जान जाओगे। जिस पर पुत्र प्रकट करेगा वही व्यक्ति उसे जान सकता है। क्या आप वो व्यक्ति बनना चाहते हैं कि पुत्र आपके जीवन में पिता को प्रकट करे और पुत्र अपने आप को आप पर प्रकट करे? अगर उसने अपने आप को भी प्रकट कर दिया तो ये समझिए पिता को उसने आपको प्रकट कर दिया। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 22 पद पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 22 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है,
10 अध्याय के 22 पद में, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है ये भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। और आपको मालूम है व्यवस्था में एक नियम लिखा हुआ है कि कोई किसी भी बात की पुष्टि के वो ट्रुथ है 2 या 3 गवाहों के द्वारा होती है। मत्ती ने भी इस बात की गवाही दे दी और लूका ने भी इस बात की गवाही दे दी। और अगर मैं खोज करूं तो ऐसी और भी चीजें हैं, तो मरकुस में भी मिलेगी, लूका में और यूहन्ना में भी मिलेगी। इसका मतलब कि बहुत सी गवाहियां हैं, कई लोगों ने इस बात की लिखित गवाही दे दी है कि पुत्र को कोई नहीं जानता केवल पिता, और पिता को भी कोई नहीं जानता केवल पुत्र, और तीसरा वो इस धरती पर वो मनुष्य जिस पर पुत्र प्रकट करना चाहे। क्या आप वो व्यक्ति बनना चाहते हैं? अगर आप वो व्यक्ति बनना चाहते हैं, सुसमाचार को आपको ग्रहण करना होगा कि यीशु मसीह आपकी सारी अज्ञानता के लिए, सारी मूर्खता के लिए, सारे गलत कामों के लिए जो जाने अनजाने आपसे हुए हैं, उसके लिए उसने अपना प्राण दे दिया। यानी अब वो प्राण आपको दूसरा प्राण दे रहा है। वो जो पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह आपको जीवन देने के लिए खड़ा है, पवित्र आत्मा लेकर खड़ा है। यीशु मसीह का जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर आ जाएगा और यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के अनुसार चलने से वो जीवन आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा और आत्मा के फलों के द्वारा आपकी पहचान हो जाएगी कि आपने सुसमाचार ग्रहण किया और यीशु मसीह पर वास्तव में विश्वास किया है। और ये सब प्रमाणित होता है पवित्र आत्मा के उस कार्य के द्वारा जो वो हमारे अंदर करता है और पवित्र आत्मा के फलों के प्रकटीकरण के द्वारा, ताकि परमेश्वर सच्चा ठहरे और उसका वचन भी सत्य हो। एक बात आपसे इसी विषय में आगे बढ़ाकर ये बताना चाहेंगे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10 अध्याय के 15 पद में ऐसा लिखा हुआ है। अगर आप इसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं 10 अध्याय के 15 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। देखिए सुसमाचार यही तो कहता है, यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिया है। ये क्यों दिया है? इसमें प्लान ऑफ गॉड ये है कि जैसे पिता मुझे जानता और मैं पिता को जानता हूँ, यानी एक दूसरे को अच्छी तरीके से, पूरी अच्छी तरीके से, फुल कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हम एक दूसरे को जानते हैं। और एक दूसरे से भी पूछेंगे तो वो आपस में कहेंगे हम एक दूसरे को जानते हैं। वैसे और मैं यहाँ डैश बनाया गया है यही चीज को पूरा करने के लिए। और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, कहने का मतलब अन्य जातियों के लिए बोल रहा है कि यीशु मसीह ने ये कार्य केवल एक जाति विशेष के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए ये किया है। सुसमाचार सब जातियों के लिए है, समस्त मानव जाति के लिए। जो कोई चाहे वो इसमें विश्वास के द्वारा अपने आप को कनेक्ट कर सकता है और उसके जीवन से प्रकटीकरण इस बात को साबित कर देगा कि यीशु मसीह सच्चा है और वो सबको ग्रहण करता है। 10 अध्याय के 27 से 29 पद तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10 अध्याय का 27 से 29 पद। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, इसीलिए उसने दावा किया, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। यहाँ पर देखने की भी बात आ गई, मैं उन्हें जानता हूँ और कंफर्म कर रहा, और वे मेरे पीछे चलती हैं। वो कंफर्म कर रहा है कि मेरी भेड़ें किसी और के पीछे नहीं, मेरे ही पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। देखिए यहाँ फिर उसने कंफर्म किया कि मैं और पिता एक हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको डायरेक्ट रेवलेशन से सब चीज़ें प्रकट कर रहा है। और इसी के साथ साथ इसी के यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय में आएंगे और उसके दूसरे और तीसरे पद को पढ़ेंगे। 17 अध्याय और उसका दूसरा और तीसरा पद यहाँ पर लिखा, ये महायाजकीय प्रार्थना यीशु मसीह कर रहे हैं। और दूसरे पद से, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया,
यानी अपने आप के लिए कह रहा है, अपने परमेश्वर के पुत्र के लिए, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वो अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आपको रेवलेशन ऑफ गॉड में दो चीजों को रिवील किया जाता है कि पिता ने पुत्र को भेजा, और वो है प्रभु यीशु मसीह। अगर आप उसको जान गए तो आप पिता को जान गए, और बिना यीशु मसीह के कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मनुष्य पाप की दशा में है। और यीशु मसीह के बलिदान के बाद वो उसको ये अनुमति मिल जाती है, पवित्र आत्मा उसके जीवन में आता है, जो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ वो प्रतिनिधि है, जिसके द्वारा वो पवित्रता जो परमेश्वर चाहता है वो उसके अंदर स्थापित की जाती है, उसे अंदर से पवित्र किया जाता है, उसका मनुष्यत्व, उसके सोच विचार सब पवित्र किए जाते हैं, ताकि वो परमेश्वर को देख सके और उसकी उपस्थिति में जाने के योग्य हो सके। यही तो योजना उसने अपने पुत्र के द्वारा बनाई थी, और इसी को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। इसी 17 अध्याय के 9 से 11 पद में यहाँ पर लिखा है, यहाँ अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा है, यानी उन 12 चेलों के लिए, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, यानी चेलों के लिए, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, इनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। यानी जैसे पिता और पुत्र एक हैं, वैसे ही वो चाहता था कि हम और उसके चेले भी उन दोनों के समान एक हो। इसलिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा वो तीनों एक हो गए, और इस तरीके से परमेश्वर की त्रिएकता हमें परमेश्वर के साथ एक करने के लिए है, और इसीलिए पवित्र आत्मा इसका मुख्य पाठ है। और इसी के साथ साथ हम आपको 20 अध्याय, इसी के 17 अध्याय के 20 से 25 पद तक पढ़ेंगे। ये सभी विश्वासियों के लिए, यानी हम और आप इसमें आ गए, इस कॉलम में हम और आप आते हैं। यहाँ 20 पद में लिखा, मैं केवल इन्हीं के लिए नहीं, यानी अपने 12 चेलों के लिए, इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। यानी उसके बाद अगर जो सुसमाचार है पर्सन टू पर्सन हम और आप तक पहुंचता है, तो उनके लिए, यानी हमारे और आपके लिए भी उसने कहा कि 22 पद से पढ़ेंगे, वो महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने के तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। यहाँ पर वो लिखा है कि हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। यानी प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे और आपके जीवन में निवास करता है, और तभी तो वो सामर्थ के काम होते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास रखते हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है। इसी के साथ साथ आखिर में एक पद आपके साथ बांटूंगा। उस स्वभाव को हमारे अंदर होना जरूरी है। कौन सा स्वभाव? जो प्रभु यीशु मसीह में था। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को लेकर हमारे अंदर आता है। इसीलिए फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 2 अध्याय के 5 पद से मैं पढ़ूंगा। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ
क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। हमारे जीवन में वो स्वभाव जो यीशु मसीह में था, एकदम मनुष्य यानी परमेश्वर मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, लेकिन उसने कभी भी मनुष्य के बीच में इस बात को कभी प्रकट नहीं होने दिया कि वो परमेश्वर है। हमें पवित्र आत्मा इसीलिए दिया जाता है कि हम ऐसे ही हों, कि हम परमेश्वर हमारे अंदर है, लेकिन हम इस बात को कभी भी प्रकट ना करें कि परमेश्वर हमारे अंदर है, बल्कि एक नॉर्मल इंसान के समान जिए और परमेश्वर की उपस्थिति जो हमारे अंदर है उसको हाजिर जान करके वो उपस्थित है, उसके इच्छा के अनुसार जिए, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे आत्मा के फलों के द्वारा और उसका नाम महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट किए जाते हैं, ताकि हम केवल वचन सुनने वाले नहीं बल्कि उस प्रकाशन को देखें जो आप हमें दिखाना मांग रहे हैं, उस बात को जो प्रकाशन के द्वारा आप हमें प्रकाशित कर रहे हैं, ताकि हे पिता परमेश्वर हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जिसको हम एक समय नहीं जानते थे, अब हम ये नहीं कह सकते कि हम उसे नहीं जानते हैं, बल्कि अब ये कह सकते हैं कि हम उसे जानते हैं, लेकिन वो हमको बहुत अच्छी तरीके से जानता है। वो हमारे विचारों को जानता है, वो हमारी एक एक हरकत जानता है, वो हमारे चरित्र से वाकिफ है, वो हमारी जात से वाकिफ है। इसलिए प्रभु आपके अनुग्रह और प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम बने रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रतिदिन हमें उन्नति की ओर ले जाए और हमसे परमेश्वर के वचन की वो बातें जिन्हें हम पढ़ते तो थे लेकिन समझते नहीं थे, पर पवित्र आत्मा हमें प्रकाशित करे कि हम उसको समझ भी सकें, देख भी सकें और परमेश्वर का अनुग्रह और उस प्रेम को जो उसने हमारे लिए प्रकट किया है प्राप्त कर सके, उसकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।